नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आपकी क्वेरी भी है कि आप RAS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें आपके सूर्य रेखा के विषय में, तो आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी स्थिति में जा रही है। सूर्य रेखा जब भी इस तरह से लंबी होती दिखाई देने लगती है या सूर्य रेखा के क्षेत्र में बायफोर के साइन आने शुरू होते हैं तो ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस होते हैं बहुत बड़े पद पर काम करने के लिए, समाज में अच्छा सम्मान कमाने के लिए और अपनी योग्यताओं का भरपूर लाभ उठाने के लिए। तो जितनी लंबी सूर्य रेखा उतना ज़्यादा कमांड अपने जॉब के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, उतना ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ कोई भी काम कर पाना, रिस्क ले पाना, टॉप पोजीशन या अथॉरिटी इसलिए ऑन करना क्योंकि उतनी क्वालिटी आपके अंदर है, उतना नॉलेज या स्किल आपके अंदर है। तो ये सूर्य रेखा आपको हेल्प करेगी कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए। और जो बायफोर्क के साइन सूर्य रेखा पे हम देख रहे हैं, ये वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को और अत्यंत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बायफोर्क का साइन सूर्य पे हमेशा व्यक्ति को रईस बनाता है। और आप जैसे जातकों में आदत होती है पैसा देकर अधिकतर काम कराने की, या कभी भी बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं खर्च करते समय या दूसरों की मदद करते समय या अपना ज्ञान देते समय, तो इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इवन अपॉर्चुनिटीज़, जॉब, वेल्थ और अच्छा घर लेने के हिसाब से बहुत अच्छी आती भी है। तो सूर्य यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट या अच्छे आपको घर या सुख सुविधा पद के ही कारक नहीं है, ये आपके जीवन में आपकी जो वैल्यू है या क्वालिटी है इसको लगातार इम्प्रूव करते रहेंगे। तो सोसाइटी में अच्छा स्टेटस रहने से लेकर के टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पर वर्क करना, अच्छे बड़े लोगों से कनेक्शंस होना, वेल्थ इंक्रीज होना और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी होना, क्योंकि सूर्य के साथ साथ हम मल्टीपल्स लाइन का फॉर्मेशंस भी देख सकते हैं जो एक से ज़्यादा कामों में इंगेज करना शुरू करता है। तो अगर आप बड़े पद पर काम करना चाहते हैं तो इन सब रेखाएं जो हैं साइड साइड में, इनसे थोड़ा दूरी बना करके रखना ज़रूरी है। कैसे दूरी बना सकते हैं? ये रेखा रिप्रेजेंट कर रही है कि आप बहुत सारे कामों में एक ही समय में अपनी सारी एनर्जीज डाल देते हैं, यानी मल्टी टैलेंटेड या मल्टीटास्किंग होने के कारण फोकस में कमी और एनर्जीज में कमी आ जाती है। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है फ्यूचर में, फोकस में, एम के प्रति क्लैरिटी में या विज़न क्लैरिटी में। तो जो काम जल्दी हो सकता था वो फिर देरी से होना शुरू होता है, ये अनेकों रेखाएं आ जाती हैं। बस ये एक कमी है। और दूसरा जो आपकी लक लाइन है उस पर अगर हम देखें तो वो हार्ट लाइन पे आकर के रुक रही है। इस जगह पे आप देख सकते हैं एक ब्रेक है और फिर यहाँ से ओवरलैप करके रेखाएं जा रही हैं। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई भी काम आपका एक बार में नहीं होता है, रुक रुक करके होता है, देरी से होता है या थोड़े प्रयत्न प्रयासों के बाद होता है। तो यहाँ पर ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इमोशंस स्टेबल नहीं है। हार्ड लाइन के पहले किसी भी तरह से लक लाइन का रुकना इस बात का संकेत है कि आप अपने फैमिली को और अपने काम को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। जबकि जितना पावर पोजीशन या अथॉरिटी व्यक्ति की बढ़ती है उतना ज़्यादा लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सिंसियर अपने काम के प्रति होना पड़ता है। इमोशनल होना अच्छी बात है लेकिन इमोशंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एकदम एन वक्त पे कोई काम बनने वाला है तो वो भाग्य रोक देती है, नहीं तो आपकी खुद की एनर्जी वीक पड़ जाती है उस काम को करने के लिए। इसीलिए कोई भी काम जब पूरा होता दिखाई देता है तो आप कहीं ना कहीं रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं या फिर पूरा काम आपसे भी हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति को आपने ठीक किया, सैटर्न की रेमेडी सजेस्ट कर दी जाएगी। और जो बाधाएं रेखाएं हैं आपके पाम में अधिक की है, जैसे राहु की रेखाएं, तो ये रुकावटें क्रिएट करती हैं, वरीज क्रिएट करती हैं। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी जैसे आपके सन एंड सैटर्न की स्थिति पॉजिटिव पाम में होना शुरू होती है। तो बस ये एक नेगेटिव कंसर्न है आपके पाम में जो ईजिली ठीक भी हो सकता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नकारात्मक भी नहीं कहेंगे। और सूर्य की स्थिति अंततः अच्छी है, और अच्छी आप इसको अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली सेंट्रल लेवल पे बहुत बड़े पोजीशन पे आप कुछ सालों के अतिरिक्त काम करते हुए देखने को मिलेंगे। क्यों कुछ साल कहा गया? क्योंकि सूर्य की रेखा जो उद्गम हो रही है आपके हथेली में, इस एज को अगर हम यहाँ पर जज करें तो 34 एंड 5 का पीरियड है और अभी आप 32 के हो चुके हैं। तो इसीलिए ये सूर्य रेखा की स्थिति और अगर मजबूत हो गई या सूर्य पे और पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल गए तो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, इंटरव्यू क्रैक करना, ऑटोमेटिकली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाना, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाना, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल में आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त।
तो फिंगर की लेंथ जब भी पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है, आपकी शॉर्ट है, थंब भी शॉर्ट है, तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण ये स्टेज फियर देता है। बचपन में जैसे मन के अंदर बात को रखना या बहुत ज़्यादा लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से हिचकिचाहट, घबराहट या शर्मिलापन महसूस होना बातचीत करते समय या आगे से रहकर कांटेक्ट करते समय, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट बनाता है, शाइनेस देता है और मनी मैनेजमेंट वीक कर देता है, जिस कारण से पैसा हाथ में टिकता नहीं और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमेशा ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहिए, प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए और एक समय पर एक काम करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी हो सके। मनी मैटर्स हमेशा लाइफ में रहेगा आपके, पैसा आएगा लेकिन रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना या पैसा ही अपने पास कम रखना सबसे अच्छा उपाय इस कंडीशन में देखने को मिलता है। बहुत जल्दी ह्यूमर में आ सकते हैं आप, दूसरों के बातों में या अफवाहों में, तो कभी भी बिना सोचे समझे आंख बंद कर निर्णय नहीं लेना है या किसी की बातों पर पूर्णतः विश्वास करने से बचना है। थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए या थोड़ा बैक में जाने की ज़रूरत है। तो ये लिटिल फिंगर आपको क्या हेल्प करेगा, आपका इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल, ऑन द स्पॉट एक्यूरेट डिसीजंस लेने की आदत को बढ़ा देगा। बार्गेनिंग जो आपसे नहीं हो पाती है वो भी हो पाएगी क्योंकि मार्केट हैंडलिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण कम्युनिकेशन से बहुत सारे काम आप अपने बना सकने में सक्षम रहेंगे या सीधे स्पष्ट रूप से अपने मन की बात कह पाने में सक्षम रहेंगे। लिटिल फिंगर शॉर्ट हो तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, अधिकतर लोगों का लिटिल फिंगर शॉर्ट ही होता है। बस इसमें दिक्कत इतनी सी है कि समय पर अपनी बात नहीं कह पाते या मन की बात घुमा फिरा करके कहने की आदत होती है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, दोनों की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क है नहीं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये टिल्टेड भी है और सैटर्न को देख भी रही है, तो इस कारण से इसका प्रभाव ऐसे बढ़ेगा कि आपके अंदर जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा। लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर इंक्रीज करने के साथ साथ हमेशा आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने में कोशिश करते रहेंगे। और यही रीज़न है कि जुपिटर जब भी फिंगर में लॉन्ग हो तो पद सम्मान क्यों देता है, क्योंकि ऐसे जातकों के पास ज्ञान या एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे लेवल का होता है। सैटर्न की तरफ झुक रहा है तो आध्यात्मिक रुचियां बढ़ा देगा, तमाम तरह के धर्म और रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि और विश्वास आपका बढ़ते रहेगा। फिंगर के बीच में किसी भी तरह के गैप अधिक खर्चीले स्वभाव को और इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी होती है, तो बहुत दब करके किसी के अतिरिक्त नहीं रहते। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट में अवेलेबल है तो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच रहता है, तो ये क्या करता है कि पॉजिटिव माइंडसेट दे देता है। तो जो जातक नेगेटिव सिनेरियो में से भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं तो फिंगर पे हमको सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा देखने को मिलती है आपके जैसे। फिंगर के नोट्स बिल्कुल भी डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को सीधे टू द पॉइंट या की पॉइंट में आंसर कर देंगे, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, या क्या चीज़ सही है। लेकिन जब अपने विषय की बारी आएगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड आप हो जाएंगे क्योंकि ये डाउट्स क्रिएट करता है। इसीलिए खुद के लिए एडवाइस लेने के लिए, सजेशंस लेने के लिए आपको किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ेगा। फेलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक देखने को मिलता है, और जो थंब का साइज है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेना, ये आदत में देखने को मिलता है। पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी है। तो इस कंडीशन में चाहे शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। फर्स्ट फिंगर के लिए डेफिनेटली इंक्रीज हो, लेकिन ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर इस प्रकार का पाम दे देता है जो इंडिकेट करता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर माउंट पहली बात तो स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा है। जुपिटर माउंट आपका इस तरीके का डेवलप है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट, परेशानी घर परिवार, मैरिड लाइफ या बच्चों को रिगार्डिंग नहीं आएगी। आपका घर में रुतबा रहेगा, सम्मान रहेगा, आपका घर में चलेगा इन द सेंस डिसीजंस मेजर जो है वो आपके एक तरीके से अनुमति या राय के अतिरिक्त ही होगी। इधर पे जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
क्योंकि बच्चे बहुत संस्कारी लाभकारी निकलते हैं, नहीं तो बच्चों के रिगार्डिंग जो जो सोचा हुआ रहता है सब पूरा होता है और बच्चों से ओल्ड एज में भी लाभ मिलता है। यही रीज़न है कि सैटर्न की सेपरेट लाइन आपके पाम में अवेलेबल होना शुरू हो रही है, जो ओल्ड एज में कंफर्टेबिलिटी और गुड अर्निंग और सेटिस्फेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर की आड़ी रेखाएं आपको भी बहुत ज़्यादा दयालु या धार्मिक बनाएगी, तो आगे से लेकर के दूसरों की मदद करने की आदत, दिल साफ रखने की योग्यता, छल कपट नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, दूसरों की जेन्युइनली मदद करना, ये सब जो नेचर है आपका, ये पुण्य कर्म कराता है और वो पुण्य कर्म हमको बच्चों से मिलता है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन जब भी हो तो किसी भी तरह का धर्म कर्म पूजा पाठ बेकार जाता ही नहीं, बहुत जल्दी लगता है आप जैसे जातकों का, इसीलिए आपकी दुआ भी बहुत जल्दी दूसरों को लग पाएगी और जिस किसी की भी मदद करेंगे उसका भी काम बहुत अच्छे से बन पाएगा। तो ये जुपिटर आपका अच्छी स्ट्रेंथ में जा रहा है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका फैमिली लाइफ में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, भले ही कितनी भी आड़ी रेखाएं ये ट्रबलिंग लाइंस शुक्र पे क्यों ना हो। सैटर्न की स्थिति में जैसा कि हमने देखा कि लक लाइन रुक रही है, ब्रेक ले रही है, टूट रही है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आप देखेंगे जो हार्ट लाइन से ही लक लाइन निकल गई है, तो ये जो रेखा होती है सेपरेट, ये रेखा ये न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व देती है, छल कपट ईर्ष्या द्वेषहीन भावना से दूर रखती है और हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देती है। आप इस चीज़ से डिनाई कर ही नहीं सकते कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं आई। ये रेखा का काम है अपॉर्चुनिटी सामने लाना। अब आपके ऊपर ये है कि आप किस पे ध्यान देते हैं, आपकी एनर्जी कहाँ है, आपका फोकस कहाँ है, आप किस चीज़ को वैल्यू करना चाहते हैं। ये रेखा जब भी होती है, कभी भी जीवन में पैसों की, अपॉर्चुनिटी की या योग्यताओं की कमी किसी भी विषय को लेकर के नहीं होती है। सैटर्न माउंट थोड़ा आपका वीक जा रहा है, तो काम में देरी इसलिए भी होता है और ब्रेक ले लिया है तो इसीलिए एक से ज़्यादा एफर्ट्स के बाद ही काम बनता है। तो आप अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखिए कि आपके साथ कहीं ना कहीं रुकावट आएगा कोई भी काम में। तो जैसे एग्जांपल में आप जैसे ज़्यादा अगर बाहर निकल रहे हैं और कोई चीज़ सोच रहे हैं कि इसका क्या काम, डेफिनेटली उसका काम होने वाला है, क्योंकि ये लक लाइन इंडिकेट कर रही है कि जिस चीज़ के लिए आप अवेयर होकर के भी अनअवेयर हो रहे हैं वो चीज़ आपके साथ होगी। तो इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, वरीज, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। अपने लिए अच्छा, दूसरों के लिए उनसे भी ज़्यादा अच्छा सोचिए, तो नए नए लोग और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपके लाइफ में। आपकी लक लाइन में कोई कमी नहीं है। लक लाइन की स्थिति को अगर देखें तो वो मिडिल ऑफ द पाम निकल रहा है, तो बचपन से कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऐसे लोगों को होती है कि क्या करना है जीवन में। ये भाग्य सपोर्ट कर रहा होता है अपने एम्बिशन गोल को अचीव करने में। मरकरी लाइन जब भी निकलती है तो ये अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर देती है, क्योंकि ये स्किल्स स्पेशलाइजेशन को बढ़ाती है। तो ये रेखा यहाँ पर जो निकली है ये 26 के लमसम में निकली है। तो 26 के एज से आपके अंदर नॉलेज, स्किल्स या स्पेशलाइजेशन बढ़ना शुरू हो गया। और अनदर मरकरी लाइन निकल रही है जो अब मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना रही है। मनी ट्रायंगल यानी धन भंडार, अर्थात पैसा अच्छा आना, उपयोग होना और पैसे की कोई कमी जीवन में नहीं होना। ग्रेट लेवल की सेविंग को ये रिप्रेजेंट करता है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके जीवन में 34 के बाद में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी समय मरकरी लाइन निकला हुआ है और उसी समय सूर्य की रेखा भी हेल्प कर रही है पैसे के साथ साथ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने के लिए। इस लक लाइन में इस जगह पे थोड़ा सा बिखराव है और ये समय आपके जीवन का हम देखेंगे तो अप्रोक्स 28 से लेकर के 32 का मिड है, जो लाइफ में स्ट्रगलिंग या बहुत ज़्यादा एफर्ट या मेहनत को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद आपकी जो लक लाइन है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई, जो बहुत अच्छी बात है, जो करियर में स्मूथनेस देती है या काम में बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है देती। 1 और ये 2 आपकी राहु की रेखाएं आकर के डिस्टर्ब कर रही हैं। तो अप्रोक्स 36 में फैमिली इशू और अप्रोक्स 42 में हेल्थ इशू आपको देखने को मिल सकता है। अगर उस समय आप या अभी से ही सैटर्न रेमेडी करें तो ये जितनी भी वरीज लाइन है या जितना भी प्रॉब्लम इनके साथ सकता है, ये बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं अभी उत्पन्न नहीं है, हो सकती हैं, वो सब खत्म हो जाएगी, उसका असर खत्म हो जाएगा। क्योंकि राहु जो काम करते हैं वो शनि के अतिरिक्त करते हैं। आपकी शनि की स्थिति अच्छी हुई, ऑटोमेटिकली आपका लक इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो इधर उधर बेफिजूल की एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं वो डिस्टर्बेंस होना लाइफ में कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। एट द एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में रहने वाला है और मल्टीपल इंटरेस्ट रहेगा आपके अंदर, और आप एक से ज़्यादा तरह के कामों में अपने हाथ को आजमाएंगे या भाग्य को आजमाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है।
और अगर आप कोई काम लंबे समय तक एक तरीके से ही कर रहे हैं, यानी एक तरीके का, तो बोर भी जल्दी हो जाएंगे। तो लक लाइन रुकी ही इसलिए है, जो इंडिकेट करती है कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास बाद में होगा कि आपको जेन्युइनली चाहिए क्या, करना क्या है। तो इसीलिए आप नए नए और तरह तरह की चीज़ें एक साथ करना पसंद करेंगे। कोई इसमें परेशानी नहीं है, ये लक लाइन बिल्कुल ठीक स्थिति में है। आपकी लक लाइन में जुपिटर का सपोर्ट आ ही रहा है और सूर्य का सपोर्ट आ रहा है, तो नॉलेज बेकार नहीं जाएगा, कर्म बेकार नहीं जाएगा, किसी भी तरह से किया गया मेहनत, सोचा गया काम या किया गया प्रयत्न आपका बेकार नहीं जाएगा। ये तीनों की स्थिति जब भी अच्छी होती है तो ग्रेट लेवल की सक्सेस या कंफर्टेबिलिटी या इनफ अमाउंट में सक्सेस व्यक्ति को मिलता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान जब दूसरों के काम आता है, जब आप जैसे ज़्यादा तक अपने लिए मेहनत कम दूसरों के लिए ज़्यादा कर पाते हैं, तो ये रेखा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए आप हमेशा अपने लाइफ में जो मोटिव है वो सिर्फ अपना किसी भी तरह से ना रखें कि मेरा फ़ायदा हो, मेरे ये गोल्स कंप्लीट हो या ये चीज़ हम मेरे पास हो। आप ये सोचिए कि आप दे क्या सकते हैं। आपने जैसे ही ये चीज़ करना शुरू किया, सबकॉन्शियसली ये चीज़ आपका फिट हो गया, आप पाएंगे कि आपके पास ऑटोमेटिकली चीज़ें आ रही हैं बिना चाहने पर भी। तो ये रेखा इस तरीके का कमाल देती है। तो जो भी आपके पास एडवाइस लेने आए, सजेशंस लेने आए, आपका समय लेने आए ज्ञान के विषय में, अपनी ज़रूरतों के विषय में, आप बहुत तकलीफ में, उसको समय दीजिएगा, क्योंकि वो जो कर्मा है वो पॉजिटिव कर्मा है, वो चीज़ आपको बाउंस बैक होगा डबल ट्रिपल अमाउंट के साथ में, बहुत ग्रेट लक आपको दे करके जाएगा या किसी भी तरह से सफलता दे करके जाएगा। आपको कभी किसी तरह के सजेशंस की ज़रूरत होगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, इस पर खुद कहीं ना कहीं से आपको सजेशन एडवाइजेस दे देंगे। सूर्य की स्थिति पर जैसे हमने बात की कि स्थिति अच्छी हो रही है, इसीलिए यहाँ कुछ साइन डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिटिल बिट, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है ये साइन, लेकिन फिश का सिंबल हम देख पाएंगे। फिश का सिंबल, ट्रायंगल का साइन, बायफोरका का साइन, स्क्वायर का साइन, ये सारे साइन ऐसे चिन्ह हैं जो बड़ा आदमी बनाते हैं, बड़े लेवल की सफलता देते हैं, कन्फर्मेशन देते हैं कि आप छोटे इंसान नहीं रहेंगे, नॉर्मल मिडिल क्लास आपका जीवन शैली नहीं रहेगा। वीआईपी या ग्रेट लेवल की नेम फेम या सक्सेस या कह सकते हैं वेल्थ देखने को मिलता है, और सिर्फ इसका लाभ आपको नहीं, आपके पार्टनर को या बच्चों को भी जाएगा। तो इस तरह की सूर्य की स्थिति एक चीज़ ये भी कंफर्म कर दी है कि आपका फादर से इंटरनल बहुत ग्रेट कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है, क्योंकि सूर्य रेखा अच्छी है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी आदतें या योग्यता आपको उनसे भी प्राप्त हुई है। यहाँ पर अगर ये सारे साइन प्रोमिनेंट हो गए, अभी जैसे प्रोमिनेंट हो रहे हैं, बहुत 100% मजबूत नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हो जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपका एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने वाला है। बहुत बड़े स्तर पे आप अपने कुल में या परिवार में हेल्प करेंगे दूसरों की, बहुत सारे लोगों का काम आपके नाम के बलबूते पर होगा। किसी तरह से वेल्थ, करियर में आपको इनसिक्योरिटी नहीं आएगा, और किसी भी तरह का एम्बिशन, डिज़ायर आपका फुलफिल ईजिली हो पाएगा, क्योंकि सूर्य अंततः सफलता देता है। तो ये सारी चीज़ें मिल पाएगी, बशर्ते क्या मांगेगा ये सूर्य, आपका टाइम मांगेगा, एफर्ट मांगेगा। तो आप अपने लिए समय कम निकाल पाएंगे, अपने इंजॉयमेंट के लिए समय कम निकाल पाएंगे 34 के बाद से, ये एक कमी रहेगी। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन होना सिंपैथेटिकल, केयरिंग, लविंग, हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर देता है। वो जातक जो अपने बातों से, कर्मों से किसी की भी मदद बड़े स्तर पे कर सकते हैं या दूसरों को हील कर सकते हैं, तो ऐसी मरकरी लाइन आ जाती है। ये कॉम्बिनेशन लोगों को अट्रैक्ट करती है, इसलिए बहुत सारे लोग आगे से रह करके जुड़ना, मिलना, संबंध कायम रखना पसंद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको क्या फ़ायदा देगा, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज दे देगा, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व दे देगा, लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगा, इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी आपका हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान आपको देगा। जीवन में कभी भी काम की, पैसों की या धन की कमी आपको नहीं होगी। तो ये मरकरी हेल्प करेगा आपको इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस से भी लाभ देने के लिए। सजेशन ये है कि आप फिलहाल में बिजनेस के बारे में मत सोचिएगा या वहाँ मत जाइएगा, वहाँ अभी कोई भी लाभ नहीं है आपको। हृदय रेखा में जब भी रेखाएं नीचे की तरफ में होती हैं तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। और हृदय रेखा आपकी अगर हम देखें तो शनि पर आकर के रुकी थी, जो आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, हिडन पर्सनैलिटी दे रही थी, बट यहीं से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन ओवरलैप होते हुए जुपिटर की तरफ चल गई। जुपिटर एंड
सैटर्न की मिड में जाकर के हल्का सा फिश सिंबल का साइन बना दी। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी दे देता है। अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है, पिन पॉइंट आंसर करना सुनना पसंद करते हैं और धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र में पूरा का पूरा मिल जाता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक इमोशनल होते हैं लेकिन अपने इमोशंस को हाइड कर देते हैं, इसलिए बहुत हिडन पर्सनैलिटी या सीक्रेटिव पर्सनैलिटी बना देता है। बहुत कम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे आपको। आप अपना दयालुपन या दूसरों के प्रति करुणा दया कहकर नहीं बल्कि कर्म से दर्शाएंगे, क्योंकि शनि इसमें ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और ये जो फिश सिंबल का साइन है या स्क्वायर जैसे साइन है, ये कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देता है कि आपका मेहनत यानी शनि, आपका ज्ञान यानी गुरु बेकार कभी नहीं जाएगा। आप कुछ भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कहीं भी थोड़ा बहुत भी एफर्ट डाल रहे हैं, वो रिटर्न आपको आएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत लकीएस्ट साइन होती है और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में कुछ दे या ना दे लेकिन खुशी, संतुष्टि, संपन्नता हर विषय को लेकर के दे देती है। इसीलिए आपके हार्ट लाइन में या माइंड लाइन में या लाइफ लाइन में बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो इंडिकेट करे कि आपको बहुत मेजर हेल्थ इश्यू या ट्रबल आएगा। कुछ नहीं है, सबका जो कुछ भी था वो बचपन में था, बिफोर 15 ईयर। उसके बाद में आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई मंगल से, जिसने कन्फर्मेशन दिया कि आप अब फोर्सफुली कोई भी काम करिए, इमीडिएट एक्शन लीजिए, डिसीजंस लीजिए, आप इंडिपेंडेंट काम करिए। तो आपके अंदर थोड़ा एग्रेशन और थोड़ा सा एक तरीके से हड़बड़ी जल्दबाजी आना शुरू हुआ 16+ में आकर के। एक आइलैंड का फॉर्मेशन और बन गया जिसने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी आपको नहीं दी टिल 20 ईयर तक। 20 के बाद से माइंड लाइन में इंडिपेंडेंसी या लाइफ लाइन में आई तो डिसीजंस प्रोमिनेंटली लेना या अपने दम से प्रगति अच्छी कर पाना, ये सारी चीज़ें हैं। और बीच बीच में राहु रेखाएं भी आई, जैसे उम्र 23 में, उम्र 26 और 27 में। तो इन दोनों समय में मानसिक तनाव रहा, लेकिन इन संघर्षों से सरलता से निकलते हुए मस्तिष्क का फिर आगे की तरफ बढ़ गई। तो आपकी जो माइंड लाइन है वो थोड़ी शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा प्रोसेस से मतलब नहीं होता है कि किस तरह की प्रक्रिया रहेगी कोई भी काम करने की, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है कि ये करने से ये होगा, ये चाहिए तो इसके लिए ये करना होगा। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो सीधे जड़ की बात कहना या सुनना पसंद करते हैं। इस कंडीशन में थ्योरेटिकल नॉलेज कम, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा रखते हैं, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी हो जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में 10 तरह से नहीं सोचते, एक तरह से सोचेंगे, 10 स्टेप का काम 2 स्टेप में ख़त्म करके चलते बनेंगे। तो ये माइंड लाइन हेल्प करेगी आपको टेक्निकल वे में कोई भी काम करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यही रहती है कि बातें याद रहना मुश्किल हो जाती है, इवेंट्स याद रहना मुश्किल हो जाते हैं। ऑन द स्पॉट आप सॉल्यूशन तो ढूंढ लेंगे, लेकिन पास्ट में जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके बिहाफ पे वर्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए ही कहा गया जुपिटर को इंक्रीज करते रहिए, यानी रेगुलर बेस लर्निंग करते रहिए। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो ओवरलैपिंग होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को या कंफर्ट लग्जरीज को इंक्रीज करता है जो बचपन से आपका होता रहा। बचपन में सुख सुविधाएं लग्जरीज कम थी, लेकिन आपका लक लाइन मणिबंध के जस्ट ऊपर से प्रारंभ हुआ तो घर परिवार में भाग्य मजबूत हुआ आपके आने से। और यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन्स हैं वो सब इस बात का संकेत है कि आपने फिर खुद के एफर्ट से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस 28 के एज से करना शुरू किया और टिल 36-37 तक आप करते चले जा रहे हैं। और इसीलिए आपको उस समय तक किसी का सपोर्ट नहीं है या आपको सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 36 के बाद में ऑटोमेटिकली सपोर्टिव लाइन्स आना शुरू हो रही है जो अपनों का दूसरों का सपोर्ट देगी। अब इसके अलावा जितनी भी ये सब रेखाएं हैं ये सब क्या करेगी, आपको घर परिवार के रिगार्डिंग चिंताएं देगी। जैसे जुपिटर आपका कहा गया कि अच्छा है, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स कहाँ से आएगी, इमोशन से। इसीलिए तो लक लाइन हार्ट लाइन के पहले रुक रही है। और इमोशंस कहाँ से आएंगे, शुक्र यानी फैमिली या पार्टनर से। तो जो व्यक्ति जैसा वैसे ही एक्सेप्ट करिए, कुल देवी देवताओं की आराधना करिए, क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट हो सकता है तो पहन लीजिए, और शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाकर के इत्मीनान से बैठना, प्रार्थना करना, इत्र ऑफर करना या इत्र लगाना, इतना ही अगर आप काम कर लेते हैं तो आप पाएंगे विद इन कपल ऑफ मंथ्स ये आड़ी रेखाएं खत्म होने लग रही हैं, जो कन्फर्मेशन देती है कि आपको जो भी सुख चाहिए या प्लेजर चाहिए फैमिली या पार्टनर के रिगार्डिंग या अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बस बाकी आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी ठीक है और
अंततः ये शुक्र की तरफ ना जाते हुए चंद्र की तरफ जा रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस बहुत हाई हैं। और शुक्र से भी रेखा आकर के इंगेज है, तो आप अपने फैमिली के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर पाएंगे और आपकी आयु भी इस कारण बहुत लंबी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन के कारण बहुत नुकसान हुए टीन एज तक, उसके बाद से स्थिति ठीक हुई, लेकिन एग्रेशन थोड़ा खराब है आपके अंदर, अभी भी बेचैनी आ जाती है। आउटर मार्स की स्थिति ठीक है, तो मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, करेज, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। डरते घबराते हार मानने वाला व्यक्ति तो आपका नहीं है। शुक्र की स्थिति ठीक है, लेकिन आड़ी रेखाएं इतनी सारी अननेसेसरी वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग दे देती है और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होना शुरू हो जाता है पार्टनर या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। जुपिटर आपका अच्छा है तो वो कंप्लेंट की दूरियां होने लग जाएगी, या कंप्लेंट इतने भी मेजर नहीं रहेंगे कि पूरी लाइफ इफेक्ट हो, लेकिन फैमिली या घर में जाते से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आ सकती है। इसको ठीक करने के लिए जो सजेशन दिया गया है वो फॉलो करिए। फिश सिंबल का साइन आ सकता है, तो इस कंडीशन में मोक्ष प्राप्ति के योग निर्मित होने लगते हैं। तो ये चीज़ कब होती है? जब सत्कर्म बढ़ता है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। शुक्र की आड़ी रेखा हमेशा घर में बिखराव को भी रिप्रेजेंट करती है, इसलिए घर का वातावरण साफ सुथरा रखना जरूरी है। चंद्र की स्थिति ठीक है, तो सकारात्मक सोच रवैये से प्रगति होगी, इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग ग्रेट सक्सेस आपको दे जाएगी और एक से ज़्यादा स्किल आपके अंदर इन मरकरी लाइन्स के कारण रहेगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर मून लक लाइन है जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट दे देती है, और लाइफ लाइन भी बाहर की तरफ ही गई है, तो आपका बहुत ग्रेट लेवल का सक्सेस जन्म स्थान से दूर है और स्लाइटली करियर चेंज आपको 40 to 43 में हो सकता है। बाकी सूर्य की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी है। त्रिशूल का चिन्ह मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्ड और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म कर रहा है और माइंड लाइन लॉन्ग है, तो सीखने समझने की योग्यता यानी ग्रेसिपिंग स्किल्स आपके अंदर अच्छी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। जब भी फिंगर इस तरीके से टिल्टेड होती है तो थोड़ा अलग तरीके से काम करने की या सीखने की आदत ये देता है। अपने तरीके से काम करना, अपने तरीके से अपने ज्ञान को उपयोग करना, यह आपके व्यक्तित्व में रहेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।